एसएससी एमटीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस पटना सहित कई जिलों में छापेमारी कर रही है। पूर्णिया के जिस ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर छापेमारी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, उस केंद्र के मालिक कटिहार के खोटा मिलिक का रोशन मंडल, वैशाली के बेलसर का विवेक और नालंदा के नूर सराय का राहुल है। रोशन कटिहार के युवा जदयू का जिलाध्यक्ष और उसकी भाभी कटिहार में ही जिला पार्षद। मामले में प्रयागराज एसएससी में कार्यरत फ्लाइंग ऑब्जर्वर इजहार आलम पर भी केस दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान पूर्णिया डिजिटल और टीसीएस के 7 कर्मी पकड़े गए। इन कर्मियों ने अपने बयान में कहा कि रोशन मंडल, विवेक सिंह और राहुल की इजहार आलम के साथ सांठगांठ है। इजहार आलम को ही पूर्णिया डिजिटल का फ्लाइंग ऑब्जर्वर बनाया गया था। इन लोगों ने एक दूसरे से सेटिंग कर परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया है। अब पुलिस माफियाओं जैसे कि रोशन मंडल, विवेक सिंह और राहुल की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी शुभम आनंद, कृष्णा और कन्हैया की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पूर्णिया पुलिस पटना, कटिहार, वैशाली सहित कई जिलों में छापेमारी कर रही है। इसके पहले दानापुर पुलिस मुजफ्फरपुर और गया के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर छापेमारी कर चुकी है। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़ा की साजिश कई महीने पहले से रची जा रही थी। माफियाओं तक जानकारी पहुंच गई थी कि परीक्षा टीसीएस लेने जा रही है। इसके बाद विवेक, रोशन और राहुल ने अपने गिरोह के साथ पटना में मीटिंग की थी। सूत्रों की माने तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा का सेंटर पूर्णिया डिजिटल में भी पड़ा और इसके लिए रोशन मंडल और विवेक ने 3 लाख रुपए खर्च किए थे। पूर्णिया पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिली है। इस मामले में टीसीएस के कुछ कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं पुलिस एसएससी के ऑब्जर्वर इजहार आलम के खिलाफ भी साक्ष्य जुटा रही है। 13 नवंबर को पुलिस ने पूर्णिया डिजिटल में कार्रवाई की। इस दौरान वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में दिख रहा है कि फ्लाइंग ऑब्जर्वर इजहार आलम की टीम जांच के लिए पूर्णिया डिजिटल पहुंची और महज खाना पूर्ति कर आधे घंटे में वापस हो गई। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर चलाने वाले का एक गिरोह पटना में सक्रिय है। ये गिरोह बिहार के कई जिलों में सक्रिय है। गिरोह के साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी भी मिली होती है। एजेंसी 30 से 5 लाख रुपए तक लेकर किसी भी सेंटर को केंद्र आवंटित करती है। 2023 में जमीन बहाली में गड़बड़ी को लेकर अगमकुआं थाने में एक परीक्षा केंद्र पर केस हुआ था। मार्च 2023 में बिहार एसएफसी की परीक्षा में खगौल ऑनलाइन सेंटर में भी गड़बड़ी पाई गई थी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा देश भर में 30 सितंबर से 14 नवंबर तक हुई। इस अवधि में कुल 22 दिन परीक्षा हुई और इससे पहले की कई परीक्षाओं में पूर्णिया डिजिटल में फर्जीवाड़ा हो चुका था। यानी कि देखा जाए तो इसके गवाह पकड़े गए सॉल्वर ही हैं। एक सॉल्वर ने अपने बयान में कहा कि वह इससे पहले 6 बार पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर सॉल्वर बन चुका है। दूसरे ने कहा कि वह 4 बार सॉल्वर बना है। मालूम हो कि माफियाओं ने एक अभ्यर्थी से 10 से 12 लाख में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में सफल करा देने का झांसा दिया था।